जनमन में अब बात उस सवाल की जो देश का आम आदमी पूछ रहा है, आप पूछ रहे हैं, और वो सवाल ये है कि देश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि देश सांप्रदायिक हिंसा की लपटों की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है। देखिए, बिहार के नवादा में हिंसा हुई, मुंगेर में थम चुकी हिंसा फिर से भड़क गई। पश्चिम बंगाल पहले से सांप्रदायिक तनाव को झेल रहा है और अब गुजरात की सूरत में भी सांप्रदायिक हिंसा हो गई। बीजेपी इस हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं विपक्ष के निशाने पर बीजेपी है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में पिस आम इंसान ही रहा। बिहार के नवादा से आतंक और दहशत की एक तस्वीर सामने आई ही थी कि पता चला कि मुंगेर फिर से सांप्रदायिक तनाव की चपेट में आ गया। हिंसा की इन तस्वीरों के बीच हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है, बिहार को किसकी बुरी नजर लग गई? राहुल जी के चेहरे क्या कारण है? क्या बहुरूपिया बनने की क्या जरूरत थी कि कहीं टोपी पहन रहे हैं, कहीं मंदिर जा रहे हैं, कहीं तिलक लगा रहे हैं, कहीं बछड़े काट रहे हैं। ये कांग्रेस कहीं न कहीं साजिश के तहत भारत को कमजोर करना चाहती है। गिरिराज सिंह जी इसकी तरफ झांक के देखें, हर चीज हिंदुस्तान में हो रही है वो राहुल जी के बयान से नहीं होती है। वो वहाँ की व्यवस्था देखने का आपका काम है, नीतीश कुमार जी का काम है। अगर वो व्यवस्था नहीं देख सकते, नहीं संभाल सकते, तो क्यों सत्ता में बने हुए, ये सवाल पूछिए। सांप्रदायिक हिंसा के बाद शुरू हुए आरोप प्रत्यारोप की इस कड़ी में तेजस्वी यादव ने आरएसएस प्रमुख पर एक सनसनीखेज आरोप जड़ दिया। कुछ दिन पहले मोहन भागवत आए हुए थे यहाँ बिहार में, 14 दिनों के लिए यहाँ आए थे। 14 दिन में यही ट्रेनिंग देके गए थे। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि मोहन भागवत जी का बिहार में आने का एजेंडा क्या था। ये पूरी तरीके से रामनवमी को डिजाइन कर करके वो गए हैं कि किस प्रकार से दंगा फसाद करना है। सांप्रदायिक तनाव और हिंसा के बीच मोहन भागवत का भी बयान आया है, जिसमें बीजेपी विरोधी उनके निशाने पर है। भेद के आधार पर दूसरों को चूसकर खाना, ये राक्षसी प्रवृत्ति है, राक्षस धर्म है। उनको भगवान ने वैसा बनाया, वो वैसा करेंगे ही करेंगे। जिनको ये मानव धर्म निभाना उनका काम है कि चाहे जितने प्रयास हो आपस में न बटे। संघ प्रमुख के शांति दर्शन के बीच गुजरात का सूरत भी सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आ गया। वहां बीती रात एक मस्जिद पर पत्थर फेंके जाने के बाद हिंसा फैली थी, जिसे मुश्किल से काबू में किया गया। दिवांगी, तस्वीरें देखिए बहुत दुख होता है। सवाल उठता है मन में कि देश में सांप्रदायिक हिंसा की आग को भड़काना इतना आसान कब से हो गया? सरकारें क्या कर रही हैं? देखिए, सांप्रदायिक हिंसा की अगर आप बात करें तो ये काफ़ी लंबे समय से ऐसा रहा है कि सांप्रदायिक जो तनाव हैं वो जगह जगह रहे हैं, हिंसाएं रही हैं, और जो नेता हैं वो इसको गर्म करते रहते हैं, इसमें उबाल लाते रहते हैं। चुनाव आने वाले हैं 2019 के, और आशंका है, ये डर है कि 19 तक कई जगह और इस तरह की हिंसा होगी। ज़रूरत है आपको, जो टीवी देख रहे हैं, आम लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेता जो कह रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनने की, आपके पक्ष का नेता ही नहीं, विपक्ष का नेता, आपके विपक्ष का नेता क्या कह रहा है उसको भी ध्यान से सुनने की, और फिर आपस में बात करने की। क्योंकि अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो इस तरह की फांक बनती रहेगी, इस तरह की दूरियां बनती रहेंगी।